आग आंधी में जल रहा है, यही जनू यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा है। जनाब सदर महफल, मेहमानान ग्रामी, ख़वातीन व हज़रात, IPS के स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जितनी तारीफ़ की जाए, जिस तरह बच्चों ने परफॉर्म किया हमारे सामने, वो उतनी कम है। मगर मैं यहाँ एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये कि किताबों में हमने द रोल ऑफ वुमन इन सोसाइटी ये मजमून पढ़ा था, और दूसरा इसके साथ रिलेट करने वाला एक और मजमून हमने किताबों में कहीं पढ़ा था कि माशरे की तरक्की में ख़वातीन का किरदार। तो ये दो चीज़ें जब मैं ये देख रहा था, और इससे पहले एक दो दिन पहले जब मैंने पता किया कि आया कौन कौन इस अदारे की जो सरमनी है इसकी तैयारी में किस किस का दखल है, तब जब मुझे ये मालूमात मिली कि सारे का सारा जो फीमेल स्टाफ है वो इसकी तैयारी करवा रहा है, तो उस टाइम ये दो मजमून मेरे जहन में आए। और तीसरी वो बात जो हम अक्सर सुनते हैं कि ख़वातीन मर्द के शाना बशाना है, तो आज अमली तौर पर हमने इसका सबूत देखा कि इन्होंने ना किसी मेल टीचर के होते हुए और ना उनकी, मेरी मालूमात के मुताबिक, ना उनकी रहनुमाई होते हुए जिस तरह से इन्होंने बच्चों को तैयार किया, और इस तरह से ये काबिल तहसीन, इनको मैं इस पर एहराज तहसीन पेश करता हूँ। और जो बच्चे जिन्होंने परफॉर्म किया IPS के अदारे का एक नाम है, ये जाना जाता है अपनी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर, और इसकी पहचान इसके स्टूडेंट है, क्योंकि टैलेंटेड स्किल्स इनके अंदर मौजूद हैं। वही हर साल के बाद अपनी एनुअल सेरेमनी के अंदर अपने बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है उससे हमें लुत्फ़अंदोज़ करते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मुख्तसर वक्त आ गया, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी बात को समेटूँ कि चूँकि यहाँ पे बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, और वालिदैन भी बैठे हुए हैं, और टीचर्स भी हैं। इन सारों को कंक्लूड करते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एजुकेशन के ऊपर जितनी रिसर्चेज होती रही हैं, तो उस 2018-19 में जो गोरा था वो एजुकेशन की 3C की बात कर रहा था। आज 2024 में वो 3 C's ABC वाला जो C है वो 3 से 6 पे चला गया है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं और जो वालिदैन, जो टीचर्स बैठे हुए हैं, वो खुद से ये सवाल करें, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये 6 चीज़ें बच्चों को दे रहा है, देन वो एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है, जो डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन है वो उसको पूरा कर रहा है। और वालिदैन ये खुद से सवाल करें और बच्चों पर नज़र रख के ज़रा देखें कि ये 6 चीज़ें उनमें हैं कि नहीं। हमारा बच्चा बाकायदा स्कूल जाता है, क्या ये वेल एजुकेटेड है कि नहीं, इसके अंदर ये 6 चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं। और यहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंट्स और बाहर से आए हुए जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के हैं, वो भी खुद से ये सवाल करें, वो ये सवाल करें कि मैंने 18-20 साल अपनी तालीम को दिए, और क्या ये चीज़ें मेरी ज़ात, मेरी शख्सियत का हिस्सा हैं कि नहीं है। और अगर नहीं है तो A4 की जो कापी है वो सनद इस चीज़ की है, वो इस बात की तर्जुमानी कर रही है कि आपके वालिदैन ने आपके ऊपर कितना ज़्यादा खर्चा किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पहली C में वो करैक्टर की बात करते हैं। रिसर्च ये कहती है कि एजुकेशन जो है, अदारा जो है, बच्चों में करैक्टर पैदा करता है, और वो करैक्टर कहीं जाके 10th या 12th स्टैंडर्ड के बच्चे में नहीं होता, वो करैक्टर स्कूल ग्रेड 1 ग्रेड 5 से वो स्टार्ट हो जाता है, किरदार पैदा करना। और सेकंड जो C है वो है कॉन्फिडेंस। क्या अदारा स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा है, क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बच्चों के कॉन्फिडेंस, उनके एतमाद के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि कहीं यूनिवर्सिटी से निकलने वाला बंदा भी डगमगा रहा होता है, लड़खड़ा रहा होता है, उसका भी एतमाद का वो लेवल नहीं है जो होना चाहिए, जो एजुकेशन डिमांड कर रही है कि यार इसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिएगा कि क्या हमारे अदारे या हमारे स्टूडेंट्स या आपके जो बच्चे हैं, क्या इनके अंदर
ये सी, दूसरी जो सी है कॉन्फिडेंस, जो एतमाद है, ये पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। एंड द थर्ड सी इज क्रिएटिव। क्रिएटिव तख्लीकी वाला, तख्लीकी खुद से कुछ नया सोचने वाला, सोची समझी सोच को ना सोचे। हमारे यहाँ तो स्टूडेंट्स का अलमिया ये है, मैं और आज जो बात कर रहा हूँ वो ये कि सोची समझी सोच दी जाती है और उस सोची समझी सोच को भी इनको सोचना पड़ता है, तो नया कहाँ से सोचेंगे जब ये चीज़ है ही नहीं है। जब एजुकेशन क्रिएटिवनेस या क्रिएटिविटी डिलीवर नहीं करेगी, देगी नहीं, तो फिर वो क्रिएटिविटी जो एजुकेशन डिमांड करती है वो फिर हमारे स्टूडेंट्स या हमारे सोसाइटी में फिर वो हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और जो चौथी सी है वो है कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूट करना। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं, जब उनसे चैरिटी की बात की जाती है कि यार आप तावन कर दें इस काम के ऊपर, इस मसले के ऊपर, तो वो अपने जेब में से सबसे छोटा नोट वो देखते हैं, सबसे छोटा। अच्छा, कंजूसी करते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारा रवैया बना हुआ होता है, कहाँ से, यहाँ से, बचपन से ही बना हुआ होता है। और जब बच्चों को कंट्रीब्यूटर बनाएंगे नहीं तो फिर ये आगे जाके भी समेटने वाले होंगे, ना कि कंट्रीब्यूट करने वाले होंगे, ना कि नेशन अपने जो माशरे को लुटाने वाले होंगे कुछ। तो जो ये चौथी सी है वो है कंट्रीब्यूटर, कि क्या अदारा बच्चों में कंट्रीब्यूशन की जो सेंस है वो दे रहा है कि नहीं दे रहा। इसके लिए एक बेहतरीन अमल ये भी किया जा सकता है कि एक कमेटी अदारे में बनाई जाए, हर स्कूल में बनाई जाए, उसमें जो उसको कोई नाम दे दिया जाए। वहाँ बच्चे हर दिन 20-30 रुपए लेकर आते हैं, 5 रुपए सिर्फ उसमें डालते हैं, 5 रुपए उस कमेटी में हर दिन हर बच्चा जमा करता रहे। एक तो देने का भी बच्चे के अंदर वो एहसास आएगा, जज्बा पैदा होगा, कंट्रीब्यूटर बनेगा। और दूसरा ये कि उसका मकसद ये रख दें कि आखिर में जब कोई भी डिजर्विंग बच्चा होगा, स्टूडेंट होगा स्कूल का, वो जो पैसा जमा होगा उसके ऊपर उसको इन्वेस्ट कर दिया जाए। ये एक बेहतरीन अमल है कि जिससे बच्चों को कंट्रीब्यूशन की तरफ लेकर आया जा सकता है। और जो पांचवी सी है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज कम्युनिकेशन। आप कभी गूगल कीजिएगा कि टॉप जो 10 स्किल्स हैं उनमें ये कम्युनिकेशन भी है। अब कहते हैं कि जिस बंदे को दुनिया का कोई काम करना नहीं आता, अगर उसको कम्युनिकेशन आती है तो वो बंदा वेला नहीं बैठेगा, वो फालतू नहीं बैठेगा। जो बंदा बोल सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी बात को दूसरे को समझा सकता है, उस बंदे की मार्केट में डिमांड है। और एजुकेशन असल में इसका जो पांचवा जो मकसद है, जो सी जो रिसर्च हमें कहती है कि कम्युनिकेशन, जो बच्चों की कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना होता है। ये बच्चे अच्छी कम्युनिकेशन करने वाले होते हैं। हम देखें कि बहुत सारे लोग जो तालिब इल्म होते हैं यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद ये अपनी बात समझा नहीं पाते। अब 18-20 साल जो मुसलसल तालीम के साथ, अदारे के साथ अटैच रहकर भी अपनी बात जब नहीं समझा पाते तो हमें फ़ौरन मुझे ये रिसर्च मेरे ज़हन में आ जाती है कि इसका मतलब है जो एजुकेशन तालीम जो तकाजा करती है वो तकाजा इस बंदे ने अदारे से वो हासिल नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ एक रसीद ही है। तो लास्ट थिंग जो है वो है करज, जो जुनून है, जज्बा है। बच्चों के अंदर जुनून, जज्बा, ये भी एजुकेशन का हिस्सा है। आप एक बंदा बिल्कुल मुरझाया हुआ हो, एक बच्चा मुरझाया हुआ हो, आप उसको कहेंगे कि यार ये बंदा नहीं पढ़ा लिखा है, वो उसकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा लूज नज़र आ रही है, वो उसकी ज़ात से बिल्कुल देखने में ये नज़र नहीं आ रहा कि यार इस बंदे से कुछ तालीम की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तालीम नज़र आती है रवैयों से, तालीम नज़र आती है उसके अमल से, तालीम नज़र आती है उसके किरदार से, तालीम नज़र आती है जब वो बात करता है उसकी कम्युनिकेशन से, तालीम नज़र आती है जब माशरे में कहीं ज़रूरत होती है वो सर फहरिस्त आके वो कंट्रीब्यूट करता है, तालीम नज़र आती है जब उसको कम्युनिकेट करना हो तो वो कम्युनिकेट करता है, वो बात करता है। तो आखिर में टाइम ज़्यादा भी हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप सारे अपने जहन में रखेंगे
अदारा जहन में रखेगा कि हमने ये चीज़ें देख के आगे चलना है, और वालिदैन जहन में रखेंगे कि जो खर्चा कर रहे हैं बच्चे में देखना भी चाहिए चीज़ें पैदा हैं कि नहीं, और स्टूडेंट ये देखेंगे कि क्या हमारी ज़ात का ये हिस्सा है कि नहीं। तो मैं बच्चों से यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगा। अगर आपके पास 50 रुपया हो, 50 रुपया आप सुबह अम्मी अबू से आप लेकर आए हो, किसी एक से 50 रुपया, वो 50 रुपया मैं आपसे ले लूं तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे? 0, कुछ भी नहीं बचेगा। जेब आपका खाली हो जाएगा ना, यानी। और अगर आपने सुबह 3 लाइनें तैयार कर ली हैं सबक किताब से देख के, वो वाला सबक मैं आपसे छीन सकता हूँ? अगर मैं आपको पीटूं, मारूं कि ये मुझे दे दो, आप मुझे दे सकते हो या मैं आपसे छीन सकता हूँ? सर, आप दुनिया की हर चीज़ अगले से छीन सकते हैं, तालीम आप किसी से नहीं छीन सकते। तो ये एजुकेशन इज़ वन थिंग नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू। ये मेरे साथ मिलकर ये बच्चे पढ़ेंगे। एजुकेशन ऐसे तो नहीं, मैं IPS के बच्चों से बात कर रहा हूँ जिनको 7 महीने पहले मैं यहाँ छोड़ के गया था। एजुकेशन वो जज्बा, जुनून, वो नजर आए, डर रहे हो, सहमे हुए हो। एजुकेशन is one thing no one can take away from you। इसका मतलब है आपके 50 रुपए को ले सकता है, मगर आप IPS से हासिल करदा तालीम कोई दूसरा नहीं ले सकता। आखिर में शेर के साथ कहना चाहता हूँ, गिरते रहते संभलते रहते, बैठे रहने से तो अच्छा था कि चलते रहते। औरों के कदमों से चलकर तुम कहीं के ना रहे, अपने कदमों से चलते तो चलते रहते। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।